आज की कहानी है बाबू कसाई और सालिग्राम। एक कसाई, उसका नाम था बाबू। वो बहुत ईमानदार और वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वो भगवान का नाम मन ही मन गुनगुनाता रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वो वहीं रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग के पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वो पत्थर उठा के अपने जेब में रख लिया, ये सोचकर कि ये तराजू में मांस तोलने का काम आएगा। उसने वो पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों बाद समझ लिया कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतना ही वजन का हो जाता था। धीरे धीरे ये बात सब तरफ फैलने लगी। बाबू कसाई के पास वजन तोलने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही वजन तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरे 1 किलोग्राम मांस ही तोलता था। इस पत्थर को देखने के लिए उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुड़ने लगी। भीड़ जुड़ने के साथ ही बाबू कसाई की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसे अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की मन की उत्सुकता उसे बाबू कसाई की दुकान पर खींच लाई। दूर से खड़ा वो बाबू कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगे। उसने देखा कि कैसे वो पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ कम होने के बाद ब्राह्मण बाबू कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया हुआ देखकर बाबू कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। वो ही नम्रता से ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। बातों की बात उन्होंने बाबू कसाई को बताया कि जिस पत्थर को समझकर वो मांस तोल रहे हो, वास्तव में वो एक सालिग्राम जी है, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। सालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, वो उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। बाबू बड़ा ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। ब्राह्मण को हाथ जोड़कर बाबू ने वो सालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा पूजा करें, इन्हें प्रसन्न करें। मेरे लिए कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण इस सालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने सालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपनों में श्री सालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे बाबू कसाई के पास छोड़ आओ। सपनों में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरा अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुनगुना कर कीर्तन करते रहता है, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। बाबू तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही बाबू कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई, जो श्री सालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर बाबू कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्यों को बंद कर देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा।